हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज assertion दिया हमारे पास क्लोरोबेंजीन इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रीजन दिया हुआ है रेजोनेंस destabilizes the carbocation. Option A है हमारे पास both assertion and reason are true. Reason is the correct explanation of assertion. Option B है both assertion and reason are true, but reason is not the correct explanation of assertion. Option C है assertion is true, but reason is false. Option D है assertion and reason are false. The key concept for this question is electrophilic substitution reaction. Substitution reaction. Right? हम इसमें से ना पहले टर्म को समझेंगे। सबसे पहला टर्म जो हम लोग देखेंगे वो है सब्स्टिट्यूशन। आखिर ये सब्स्टिट्यूशन का क्या मतलब है? सी, सब्स्टिट्यूशन का बेसिक मतलब हमारे पास होता है कि एक ग्रुप को रिप्लेस करके दूसरा ग्रुप लग जाए। जैसे हमारे पास है CH4, इसको रिप्लेस करके एक H में से एक H को रिप्लेस करके हम कोई भी XYZ ग्रुप लगा दें तो हमारे पास वो क्या हो गया? वो हो गया सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन इज रिप्लेसमेंट ऑफ वन ग्रुप बाय अनदर। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ इलेक्ट्रोफिलिक। ये इलेक्ट्रोफिलिक का क्या सिग्निफिकेंस है हमारे पास? राइट, सी इलेक्ट्रोफिलिक इज बेसिकली रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। राइट, कैसी स्पीशीज? इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज। जो इलेक्ट्रोफिलिक स्पीशीज होती है हमारे पास वो खुद क्या होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती हैं। इस वजह से वो क्या होती है? वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होती हैं। राइट, जैसे हमारे पास ये हो गया, ये क्या है? NO2 प्लस है। ये कैसी स्पीशीज होगी? एक इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीशीज होगी, क्योंकि ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज है। राइट, इसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, इसलिए चाहेगा वहां पे अटैक करना जहां पे हमारे पास क्या हो? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो। राइट, अगर हम लोग बात करते हैं बेंजीन सिस्टम में, सपोज हमारे पास, राइट, सपोज हमारे पास कोई बेंजीन सिस्टम है और इस पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा। राइट, तो आराम से हो जाएगा, कोई इशू नहीं होगा इसमें अटैक होने में, बिकॉज बेंजीन सिस्टम क्या है? एक इलेक्ट्रॉन रिच सिस्टम है। राइट, तो इस पे हमारे पास एक हाइड्रोजन बेसिकली रिप्लेस हो जाएगा और उसकी जगह हमारे पास कौन लग जाएगा? हमारा इलेक्ट्रोफाइल। राइट, कौन लग जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। अच्छा, अब अगर हमारे पास वही सबस्ट्रेट में हमारे पास दे दे क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन के साथ इलेक्ट्रोफाइल का अगर हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो क्या होगा? हमारे पास क्या फर्क पड़ेगा इस Cl के प्रेजेंस की वजह से? सी, हमारे पास जो Cl होता है ना, वो कैसा ग्रुप होता है? वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। वो कैसा ग्रुप होता है? वो एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। राइट, कैसा ग्रुप है हमारे पास Cl? Cl is an electron withdrawing group. कैसा ग्रुप है? It is a electron withdrawing group. और इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से क्या होगा? ये हमारे बेंजीन रिंग से क्या करेगा? बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ पुल करेगा। राइट, अगर ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुल करेगा यानी जो बेंजीन रिंग है उससे जो हमारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो कम होगी। और अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो क्या इलेक्ट्रोफाइल उतनी एफिशिएंटली रिएक्ट कर पाएगा जितना हमारे पास सिंपल बेंजीन के केस में कर रहा था? नहीं कर पाएगा। राइट, तो हम लोग ये बोलेंगे ये रिएक्शन तो होगी हमारे पास, बट जो रिएक्शन रेट होगा वो बहुत ज़्यादा स्लो होगा। राइट, उतना रिएक्टिव सबस्ट्रेट नहीं होता हमारे पास क्लोरोबेंजीन के केस में जितना हमारे पास बेंजीन रिएक्टिव है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट है उसको देख लेते हैं। हमसे बोला है कि हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज हमारे पास अगर इलेक्ट्रोफाइल अटैक करने आएगा तो उसको क्या चाहिए? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए। बट सिंस हमारे पास क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो
इस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस की वजह से हमारे पास ये सबस्ट्रेट जो है वो उतना रिएक्टिव नहीं होता जितना हमारे पास बेंजीन होता है, राइट। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें रीजन की, रीजन दिया है रेजोनेंस डिस्टेबलाइजेस द कार्बोकेटायन। बेसिकली हम लोग देखेंगे कि कार्बोकेटायन कैसा बनेगा हमारे पास, राइट। ये हमारे पास है फ्लोरोबेंजीन। इस पे अगर हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा तो क्या होगा, सी बेसिकली हमारे पास कुछ ऐसा स्पीशीज फॉर्म हुआ, राइट। ये कार्बोकेटायन फॉर्म हुआ हमारे पास। फिर क्या होगा, फिर हमारे पास कुछ बेसिकली ऐसी स्पीशीज फॉर्म होगी, राइट। कुछ ऐसी स्पीशीज फॉर्म हुई। फिर क्या होगा, फिर ना हमारे पास नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हमें देखने को मिलेगा वो कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, राइट। ये हमारे पास हो गया कार्बोकेटायन, राइट। तो देखो यहाँ पे हमारे पास ये जो फॉर्म कार्बोकेटायन है, इसके पास में है ये क्लोरीन ग्रुप। ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और जिसकी वजह से हमारा जो कार्बोकेटायन है वो डिस्टेबलाइज तो होगा, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट है हमारे पास वो भी करेक्ट है कि रेजोनेंस हमारे पास कार्बोकेटायन को डिस्टेबलाइज करता है, राइट। तो हमारे पास जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है और जो रीजन है वो हमारे पास करेक्ट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे पास, वो हो जाएगा ऑप्शन सी, assertion is false but reason is true. I hope you understood it well. Thank you and all the best.